मोदी के भाषण पर बौखलाए सपा नेता। रामजी लाल सुमन ने किया बवाल। एसपी सांसद के खिलाफ योगी का एक्शन। सपा नेता की दौड़ा दौड़ा कर ठुकाई। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के नाम संबोधन दिया। पीएम मोदी ने कहा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। लेकिन पीएम की बातों को सुनकर और सीज फायर पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन बड़े निराश नजर आए। कहते दिखे कि पूरा भारत ये नहीं चाहता था, ये तो निराशा हाथ लगी है। सपा सांसद के इस बयान पर योगी का भी बयान सामने आ गया। सीएम योगी ने उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। सीएम योगी की दहाड़ से समाजवादी पार्टी के नेता की पतलून भी गीली हो गई। सुनिए सीएम योगी ने कैसे समाजवादी पार्टी को उसकी असल औकात याद दिला दी। इस बात को साबित करता है कि आतंकवाद एक दिन पाकिस्तान को भी निगल देगा। पूरी तरह खोखला हो चुका पाकिस्तान आज जिस प्रकार की हिमाकत कर रहा है, जिस प्रकार का दुस्साहस कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर उसका जवाब था। और आने वाले समय में तय है कि जो भी भारत की तरफ उंगली उठा करके देखेगा, भारत की बहन बेटियों के सम्मान के विरुद्ध उनकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, उसके जनाजे में कोई रोने वाला भी नहीं मिलेगा। यह भारत का संकल्प मजबूती के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संकल्प में और अपने संबोधन में व्यक्त किया है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। तो सीएम योगी के इसी बयान के बाद उम्मीद की जा सकती है कि सपा सांसद रामजी लाल सुमन को जवाब मिल गया होगा। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने भारत और पाकिस्तान सीज फायर को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और जमकर उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर उल्टा सीधा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह फैसला भारत की स्वतंत्र नीति का नहीं बल्कि अमेरिका के दबाव का नतीजा है। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की चेतावनी के बाद ये कदम उठाया है। समाजवादी पार्टी के सांसद ने हाथरस जिले के मुरसान क्षेत्र में मृतक बच्चे के परिवार से मिलने वो पहुंचे थे और इसी मौके पर उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाया और इंसाफ दिलाने का भरोसा भी दिया और इसके बाद मुरसान नगर पंचायत कार्यालय पहुंचकर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। रामजी लाल सुमन ने कहा, अगर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर और नोटबंदी जैसे कदम उठाकर आतंकवाद की कमर तोड़ी गई थी तो फिर अब भी आतंकी घटनाएं क्यों हो रही हैं? पहलगांव में हाल ही में जो हमला हुआ है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो रामजी लाल सुमन के इसी बयान पर सियासी घमासान तेज हो गया है। सीएम योगी ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा में हिस्सा लेते हुए समाजवादी पार्टी के नेता और अखिलेश यादव को भी चेतावनी दी। वैसे सपा मुखिया अखिलेश यादव के संरक्षण में ही रामजी लाल सुमन बार बार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। वो पहले भी राणा सांगा को गद्दार कहकर सपा का काफी नुकसान कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाथरस में एमपी एमएलए कोर्ट में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ राणा सांगा पर की गई टिप्पणी का मामला चल रहा है। 13 मई को भी इस मामले में बहस हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 मई तय की है। गांव हतीसा के मतेंद्र सिंह गहलोत ने न्यायाधीश दीपक नाथ सरस्वती की अदालत में याचिका दायर की है। याचिका में यह कहा गया कि सांसद सुमन ने राज्यसभा में महाराणा संग्राम सिंह को गद्दार कहकर अपमानित किया। सांसद ने 22 मार्च को सोशल मीडिया पर अपने बयान को दोहराया। याचिकाकर्ता का आरोप है कि रामजी लाल सुमन ने जातीय संघर्ष फैलाने और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये बयान दिया। उन्होंने राष्ट्रभक्त और हिंदुत्व के पुरोधा राणा सांगा का अपमान करके पूरे समाज की भावनाएं आहत की हैं। वकील मुन्ना सिंह पुंडीर ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर सीओ ने शुरुआती जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और मंगलवार को शिकायतकर्ता की तरफ से बहस की गई। अब इस मामले में कोर्ट 19 मई को अपना आदेश सुनाएगी। यानी यहाँ पर रामजी लाल सुमन की अभी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। राणा सांगा के अपमान पर घिरे अखिलेश का दांव। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महाराणा प्रताप की जयंती पर बीजेपी सरकार से एक दिन की जगह पर 2 दिनों की छुट्टी की मांग की थी।
साथ ही वादा किया कि सपा की सरकार बनेगी तो लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगाने और उनकी तलवार सोने की बनवाई जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि अखिलेश ने महाराणा प्रताप के बहाने राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान से नाराज चल रहे ठाकुर समुदाय को साधने की रणनीति बनाई। महाराणा प्रताप की जयंती 9 मई को समाजवादी पार्टी के कार्यालय विक्रमादित्य मार्ग पर मनाई गई और इस दौरान अखिलेश यादव सिर पर पगड़ी पहने नजर आए थे और महाराणा प्रताप की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर माल्य अर्पण किया। अखिलेश ने कहा कि महाराणा प्रताप हमेशा से हमें प्रेरणा देते हैं। हमारे समाज को त्याग, बलिदान, वीरता और शौर्य का सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप से प्रेरणा मिलती है। समाजवादी पार्टी कार्यालय में पहली बार महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, जिसके कई सियासी मायने यहाँ पर साफ साफ समझ आ सकते हैं। यानी इसके कई सियासी मायने हैं। राणा सांगा पर बयान को लेकर डैमेज कंट्रोल। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर बहस चल रही थी और इसी दौरान रामजी लाल सुमन ने इस बहस के दौरान कहा था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा ने बाबर को भारत बुलाया था, तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग बाबर की तो आलोचना करते हैं लेकिन राणा सांगा की आलोचना नहीं करते हैं। इस बयान को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया था। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के घर पर जमकर हंगामा किया, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। इसके बाद आगरा में करनी सेना ने तलवारें लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। रामजी लाल सुमन की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने अपना विरोध जताया था। ठाकुर समाज के लोग सड़क पर उतर आए थे और समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की थी। अखिलेश यादव अपने दलित सांसद रामजी लाल सुमन के साथ खुलकर खड़े नजर आए थे, जिसके बाद कहा गया कि समाजवादी पार्टी के एजेंडे से क्या ठाकुर बाहर हो गए हैं। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबक सिखाने का भी करनी सेना और ठाकुर संगठनों ने ऐलान कर दिया। ऐसे में समाजवादी पार्टी के प्रमुख सियासी मिजाज समझते हुए महाराणा प्रताप का दांव उन्होंने चला है ताकि ठाकुर वोटों की नाराजगी को दूर किया जा सके। सपा क्या ठाकुरों को साथ पाएगी? मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का गठन किया तो यूपी के 3 बड़े वोट बैंक टारगेट किए गए थे, जिसमें यादव, मुस्लिम और ठाकुर हुआ करते थे। इन्हीं 3 समाज के सहारे समाजवादी पार्टी राजनीति करती रही। ठाकुर समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोटर माना जाता है। मुलायम सिंह यादव ने जब जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई तो मोहन सिंह, अमर सिंह जैसे दिग्गज ठाकुर नेताओं को साथ रखा। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग इलाकों में भी ठाकुर नेताओं को जोड़ा और उन्हें संगठन में अहमियत दी। ठाकुरों का एक बड़ा तबका मुलायम सिंह यादव को पसंद करता रहा और ठाकुर अमर सिंह के साथ आने के बाद समाजवादी पार्टी की ठाकुर राजनीति में तेजी से विस्तार हुआ। मायावती ने रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को गिरफ्तार कर जेल भेजा तो समाजवादी पार्टी ने सड़क से संसद तक मोर्चा खोल दिया था। साल 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। उस वक्त सूबे में 48 ठाकुर विधायक जीत कर आए थे, जिनमें से 38 समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते थे। अखिलेश सरकार में 11 ठाकुर मंत्री बनाए थे। यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव जीतती है तब तब ठाकुर विधानसभा में सबसे बड़े समूह के रूप में उभरते हैं। लेकिन 2017 में बीजेपी की सरकार आने और योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद से ठाकुरों को सपा से जो मोह था वो भंग हुआ है। ठाकुर यूपी में बीजेपी के कोर वोट बैंक बन चुके हैं। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है और बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। राजा महेंद्र अरिदमन सिंह यानी राजा आनंद सिंह बीजेपी में शामिल हो गए और इस तरह से समाजवादी पार्टी के दूसरे ठाकुर नेताओं का सियासी ठिकाना बीजेपी बन गई। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की रणनीति बदली और ठाकुर वोटों की जगह ब्राह्मण, दलित और ओबीसी की जातियों को खास अहमियत देनी शुरू कर दी। लेकिन राणा सांगा पर दिए गए बयान से होने वाले सियासी नफा नुकसान का आकलन कर सपा फिर से ठाकुरों को साधने में जुट गई है। अखिलेश यादव ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ठाकुर वोटों की जो मोह है उसे वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर ठाकुर वोटर अगर नाराज हुआ तो 2027 की सियासी नैया पार नहीं हो सकेगी। इसलिए उन्होंने अपने कार्यकाल में महाराणा प्रताप की जयंती पर छुट्टी को 1 दिन से 2 दिन करने और उनकी मूर्ति लगाने के साथ साथ सोने की तलवार का भी वादा किया है। ऐसे में देखना यह है कि अखिलेश यादव क्या राणा सांगा वाले नुकसान को
महाराणा प्रताप के जरिए इसकी भरपाई कर पाएंगे या नहीं। वैसे रामजी लाल सुमन ने ऑपरेशन सिंदूर और पीएम मोदी पर जो सवाल उठाए हैं वो भी यहां पर उन्हें खासा नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि रामजी लाल सुमन जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद वो सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी हो रही है। ऐसे रिएक्शंस आ रहे हैं, उन्हें जमकर गालियां दी जा रही हैं और सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटने की बात भी की जा रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव को लेकर भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। यानी 2027 के जो महासंग्राम होने वाला है उससे पहले ही अखिलेश यादव बुरी तरह से एक बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।